दोस्तों, नवरात्रि का समय आ रहा है और हम सब जानते हैं कि इस पवित्र त्योहार के दौरान साफ सफाई और सकारात्मकता का कितना महत्व होता है। ये पर्व न केवल शक्ति की देवी के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि हमारे जीवन और घर में सकारात्मकता लाने का भी समय होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ चीजें हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी लाकर हमें आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का आशीर्वाद हमारे घर में स्थायी रूप से बना रहे। ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी खुशियों में रुकावट डाल सकती हैं, बल्कि आपके जीवन में आ रही परेशानियों का कारण भी बन सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिन्हें बाहर कर आप अपने घर में समृद्धि और सुख शांति ला सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, घर के सामने जमा गंदा पानी। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने या आसपास गंदा पानी जमा हो रहा है तो इसे तुरंत साफ करवा लें। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के सामने जमा गंदा पानी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ये बीमारियों का कारण बन सकता है और आपके जीवन में रुकावटें खड़ी कर सकता है। गंदा पानी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे पीलिया, डायरिया और त्वचा संबंधी रोग। इसके अलावा अगर घर के सामने पानी रुका हुआ है तो ये राहु दोष उत्पन्न करता है। राहु दोष आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। इसीलिए घर के आसपास पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2 पर हैं कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों को घर के बाहर या अंदर लगाना वास्तुशास्त्र में अशुभ माना जाता है। ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में तनाव का कारण बनते हैं। खासकर अगर ये पौधे घर के प्रवेश द्वार के पास लगे हों तो इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ने की संभावना रहती हैं। इसके अलावा ये आपके जीवन में आर्थिक संकट भी पैदा कर सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि कांटेदार पौधों से घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आपको घर के अंदर और बाहर कांटेदार पौधों को हटाना चाहिए और उनकी जगह सुंदर, हरे भरे और सुगंधित पौधे लगाने चाहिए। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और लक्ष्मी माता की कृपा बनाए रखने में सहायक होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूखे या मुरझाए हुए पौधों को घर में न रखें। ये भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं घर के मेन गेट पर कचरे की। कचरे का ढेर घर के सामने रखना या मेन गेट के पास कूड़ेदान रखना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये न केवल देखने में बुरा लगता है, बल्कि घर में दरिद्रता और नकारात्मकता को भी बढ़ाता है। खासकर उत्तर दिशा में कचरा रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा लक्ष्मी माता की मानी जाती है। कूड़ेदान को घर के भीतर एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए और इसे नियमित रूप से साफ करना भी जरूरी है। अगर आप कूड़ेदान को साफ नहीं रखते तो ये घर में बीमारियों और धन की हानि का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के पास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्मी माता के आगमन को रोकता है और आपके जीवन में समस्याओं को आमंत्रित करता है। इसके अलावा ये भी खास बात है कि घर का मेन गेट साफ सुथरा हो, वहाँ कोई टूटी फूटी चीज़ ना हो। टूटी हुई झाड़ू, पोछा या किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें मुख्य द्वार के पास रखने से नकारात्मकता फैलती है और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है। चौथे नंबर पर है बिजली के खंभे। अगर आपके घर के सामने बिजली का खंभा है तो ये भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार ये घर के सदस्यों की उन्नति में बाधा डालता है और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। बिजली के खंभे से उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका समाधान ये है कि आप घर के मेन गेट को इस तरह बनाएं कि बिजली का खंभा सीधे सामने ना आए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो खंभे और घर के बीच एक बड़ी झाड़ी या पेड़ लगाकर इसे छुपाने की कोशिश करें। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही बिजली के खंभों पर जमा होने वाली गंदगी और धूल भी नकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है, इसीलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करें। बात करते हैं 5वें नंबर की, बेल या लता का चढ़ना। घर के मुख्य द्वार के ऊपर बेल या लता का चढ़ना वास्तुशास्त्र में बेहद अशुभ माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है और आपके जीवन में अवांछित रुकावटें खड़ी कर सकता है। बेल या लता के कारण घर के सदस्यों के बीच अनबन और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है बल्कि ये शत्रुओं को भी आकर्षित करता है। इसीलिए कोशिश करें कि घर के मेन गेट के पास बेल या लता ना लगाएं। यदि बेल या लता चढ़ने लगी है तो इसे तुरंत काट दें। घर के प्रवेश द्वार को साफ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार पर फूलों का तोरण या बंधनवार लगा सकते हैं, जो देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के लिए शुभ मुहूर्त की। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस साल 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा। इस दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 के बीच है, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। इस समय की गई पूजा अति शुभ और फलदायी मानी जाती है। इसी के साथ आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें या नियम हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर जितना साफ होगा फल उतना ही साफ यानी कि उतना ही मिलेगा। झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। फल, जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं, तो ऐसे में बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं दोस्तों, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश पड़ता है। वहीं अगर उन्हें सही डायरेक्शन में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह से दोस्तों, घर की दहलीज का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा है। ये न केवल हमारे घर का प्रवेश द्वार है बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत भी देती है। दहलीज का सही निर्माण और सजावट न केवल हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। इसीलिए हमें दहलीज के महत्व को समझना और इसके प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। घर की दहलीज वास्तु के अनुसार मेन गेट की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही बुरा होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मेन गेट के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मेन गेट या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ होना नहीं चाहिए। ये शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मेन गेट के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मेन गेट के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकट से घिरे रहेंगे। मेन गेट के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में मुश्किलें आती हैं। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मेन गेट के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस डायरेक्शन से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। इसी के साथ घर के मेन गेट पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर
ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। केले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मेन गेट पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मेन गेट माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मेन गेट के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सके, ना कि आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मेन गेट पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मेन गेट से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मेन गेट पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मेन गेट पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी इन बेल्स की आवाज सुनकर अपने आप ही बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के मेन गेट पर जरूर लगाएं और फिर देखिए आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि घर के मेन गेट पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता ही बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी ना बैठें, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे जाकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मेन गेट पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अपने मेन गेट पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लो, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।